हेलो स्टूडेंट्स, आई विज स्नेहा बत्रा। हमारे काफ़ी कुछ चैप्टर हो गए हैं। अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्चुअल में हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ये रीज़न मालूम होना चाहिए। अब तक आप जब जूनियर क्लासेस में थे तो जूनियर क्लासेस में आपके सामने कुछ इस टाइप की इक्वेशन आती थी जिसमें एक ही वेरिएबल होता था। ओके, वो एक वेरिएबल किस तरीके से होता था कि एक वेरिएबल आपका किस तरीके से होता था, जैसे 3x + 2 किया तो वो आया आंसर आपका 4। तो आप उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, आप इसको इधर से उधर उठा के ले जाते थे और आप कहते थे कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया तो आंसर आपका 2 आया, देन x है तो 2/3। ठीक है, आपके पास एक ही इक्वेशन होती थी, एक ही वेरिएबल होता था। अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इस टाइप के चैप्टर में आपको 2 वेरिएबल्स ही रहेंगे। मतलब समझ रहे हैं आप। और ये एक टेक्निक मैं आपको बता दूँ, वो आपको जितने वेरिएबल्स देते हैं आपको उतनी ही इक्वेशंस भी दी जाती है। जैसे अगर आपके पास 1 वेरिएबल है, समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर 1 वेरिएबल दे रखा है तो वो इक्वेशन भी आपको 1 ही देंगे, है ना। और अगर आपको उन्होंने 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं तो वो इक्वेशन भी आपको सॉल्व करने के लिए 2 ही देंगे। ओके, अगर उन्होंने आपको 3 वेरिएबल दे रखा है तो वो इक्वेशन भी आपको 3 देंगे सॉल्व करने के लिए। अब आप कहेंगे ये बड़ा अजीब सी बात है, ये आप बचपन में कर चुके हैं अपनी जूनियर क्लासेस में। ये आपका 9th-10th का कोर्स है, 9th ICSE में है और 10th CBSE में। और ये वाला कोर्स आपका सीनियर सेक्शन में आएगा जब आप सीनियर क्लासेस में चल जाएंगे। तो अभी हम इस वाले लेवल पे हैं जहाँ पे 2 वेरिएबल दिए होंगे और 2 इक्वेशन दी होंगी और हमें उनको लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, जैसे आपके पास इक्वेशन आएगी 3x + 5y = 2 एंड 2x - y = 3। सपोज़ वो आपको इस टाइप की इक्वेशन देंगे, आपको कहेंगे यहाँ पर आपको x और y की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दो, भले ही इसमें पुट करो या भले ही इसमें ही पुट करो, और आपका आंसर सटीक बैठ जाए। अब हम इस चैप्टर में होल सोल ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है ये बहुत टफ है, मेरे ख्याल से दिस चैप्टर इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर। कारण क्या है, इस क्वेश्चन को करने के 4 मेथड होते हैं। आप हैरान होंगे, 4 मेथड होंगे। अगर फ्रीली कोई इंसान करना चाहे तो 4 मेथड में से कोई भी एक मेथड अपना सकता है और उन 4 मेथड में से कोई भी एक मेथड अपनाओ, आंसर सभी में सेम आएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट मेथड बताती हूँ, ग्राफिकल मेथड। हमें पहले मालूम होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ग्राफिकल मेथड, ओके, जिसमें आपको पिछले साल आपको ग्राफ बनाना सिखाए थे कि 3x + 5y = 2 है। एक इसका ग्राफ बनाइए और एक इसका ग्राफ बनाइए, दोनों जिस जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे वही आंसर होगा। बहुत ईजी होता है ये। सेकंड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप जानते हैं क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह आकर ले लेता है ना। यही होता है, उसको हटाकर उसकी जगह खुद आ जाता है, बस वही है। हम कैसे करेंगे ये भी मैं बताती हूँ। थर्ड है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर देना किसी चीज़ को पूरी तरह से हटाकर। पर एलिमिनेशन में थोड़ा थोड़ा आपको अक्षर, इसमें आपको प्लस माइनस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 2 चीज़ों को आपने या तो प्लस कर दिया या माइनस कर दिया और फिर एक चीज़ को पूरी तरह से हटा दिया, दूसरा ही एलिमेंट बचा। ये आपको सारे मेथड में पढ़ाऊँगी। फोर्थ हम पढ़ते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कुछ बुक में क्रिस क्रॉस मेथड के नाम से भी है। हमें ये वाले सारे मेथड पढ़ने। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में इन 4 मेथड को ढंग से आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगी। अभी मैं आपको जो समझाने जा रही हूँ वो आपको मैं समझा, चूँकि मेरे पास मैं ग्राफिकल मेथड बाद में बताऊँगी क्योंकि अभी मेरे पास ग्राफ है नहीं। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। मैं ये 2 मेथड बताऊँगी। दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट मेथड। कुछ भी नहीं है, आपको एक क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। जैसे हम आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो
बुक में दिया हुआ है। जैसे कि हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशनल। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब मैंने क्या बताया, कोई भी एक जना आकर दूसरे को हटाकर उसकी जगह ले लेगा। कैसे, देखिए ये एक इक्वेशन है, 2x + y = 7 एंड 4x - 3y + 1 = 0। तो पहले तो आप इसको जब सॉल्यूशन करेंगे, एक इक्वेशन हमेशा इस तरीके से लिखी जाती है, आप ध्यान रखिएगा, ax + by = c, यानी x वाले टर्म इधर आ जाएंगे और जो कांस्टेंट टर्म है वो उस तरफ लिखेंगे। तो हम पहले इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख लें पहली वाली, और इसमें ना बार बार आपको इक्वेशंस के नंबर देने पड़ेंगे, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, 4x - 3y = -1, ये इक्वेशन हो गई 2। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे y किसके बराबर है, y किसके बराबर लिख सकती हूँ, 7 - 2x लिख सकती हूँ। तो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, y = 7 - 2x, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 देती हूँ। अब बस कुछ नहीं, मैंने y की फॉर्म, अब हम जो अगर मैथमेटिकल भाषा में, इम्प्रूवमेंट भाषा में अगर मैथमेटिकल में बोलूँ, तो मैंने y को x के रूप में लिख लिया है, y को x की इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया है। अब उस y की जो वैल्यू है मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, यानी y की वैल्यू अब y के फॉर्म में नहीं x के रूप में मैंने प्रतिस्थापित कर दी, तो फिर ये पूरी इक्वेशन x की फॉर्म में जाएगी। और कैसे करेंगे देखें, मैंने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ क्या करा, y की इक्वेशन निकालने में, y = क्या होगा, 7 - 2x। अब वो y की वैल्यू मुझे यहाँ रख देनी है, बहुत ईजी है बच्चों, मेरे ख्याल से इससे ईजीएस्ट चैप्टर मुझे नहीं दिखा है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट y = 7 - 2x इन इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट करती हूँ तो इक्वेशन 2 मेरी क्या थी, 4x - 3y = -1, यही थी ना मेरी। तो बस मैं 4x - 3 और y की जगह मैं 7 - 2x लिख दूंगी और मेरी पूरी इक्वेशन x की फॉर्मेट। अब लीनियर इक्वेशन तो आपको सॉल्व करने आती है, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इस पूरी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बना दिया। अब इसे सॉल्व करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। 7 × 3 = 21, माइनस बाहर था तो अंदर के साइन बदल गए, 3 × 2 = 6, x = -1, ना 6 और ये होगा 10 x, और ये 21 उस तरफ जाएगा, -1 + 21 यानी कि 20, देन x = हो जाएगा 2। कितना आसान था। और x की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो अब मैं ये ऊपर वाली इक्वेशन में ये अगर x की वैल्यू रख दूंगी तो आंसर आ जाएगा 7 - 2x। यहाँ पर आप 7 - 2 x की जगह हम रख देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x = 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी ये वाली, 3। ये 3 इक्वेशन है, जो 3 है आपकी, और आपने इसमें जो वैल्यू पुट की तो 7 - 4 देन y = 3। यहाँ पे एक आपका आंसर निकला और यहाँ पे आपका आंसर निकला था, यानी आपकी इक्वेशन। अब आप जरा गौर करेंगे तो ये दोनों वैल्यू अगर आपको मैं थोड़ा बारीकी से समझाऊँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं अपना काम करने के बाद चेक ज़रूर करती हूँ कि कहीं मेरे आंसर, क्योंकि मुझे बोर्ड के एक एक नंबर की वैल्यू है, हमारा एक एक नंबर हमारी एक एक % बनाता है, तो हम उसे चेक करेंगे कि क्या मेरा ये वैल्यू रखने से वाकई आंसर आता है। देखिए 2 रखेंगे, 2 × 2 = 4, 4 में 3 जुड़ा 7, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 4x - 3y = -1 था, 4 × 2 = 8, 8 में से 9 गए, -1, यानी मेरा जो आंसर निकला है वो सही है, इसमें कोई एक नंबर भी कटने की गुंजाइश नहीं है। नाउ नेक्स्ट पैटर्न, मैं इसके और भी क्वेश्चन आपसे अगली वीडियो में करूँगी। आज मेरा मकसद था केवल फर्स्ट वीडियो में आपको इसका डिटेलिंग बताना। अब इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से बताती हूँ। देखिए एलिमिनेशन मेथड में आपको मैं एक बारीकी बता देती हूँ। ओके,
एलिमिनेशन मेथड इसी क्वेश्चन पे मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ। आपको कुछ नहीं, आपको कुछ भी ऐसा करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस करना है, ताकि किसी भी तरीके से आपका कोई एक नंबर है ना गायब हो जाए, एक्स या वाई में से कोई एक वेरिएबल गायब हो जाए। आपको कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है, ये सारे सेम साइन है, यहाँ पर ये अपोजिट साइन है। किसी भी तरीके से मैं इससे आसानी से माइनस कर सकती हूँ, पर कैसे करूँ? यहाँ पर तो 3y है और यहाँ पे क्या है, सिंपल y। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कुछ भी जोड़ तोड़ मल्टीप्लाई डिवाइड करके कि किसी एक को मैं हटाऊँ। अगर मेरे पास सपोज ये दोनों ही प्लस प्लस में होते तो मैं इनको माइनस करती, लेकिन अगर ये दोनों अपोजिट साइन में है तो इन इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूँगी तो ये कट सकता है। पर कब कट सकता है? अगर यहाँ पे 3y हो। डोंट वरी, हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये दोनों इक्वेशन कैसे नजर आएंगी? 3 2 जा 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 7 जा 21। नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज आप लिख दीजिए। ओके, अब हम क्या कहेंगे? अगर मैं इन इक्वेशन को मैं जोड़ भी सकती हूँ, घटा भी सकती हूँ, लेकिन अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इन्हें घटा दिया, हाँ जी, अगर मैंने इन्हें घटा दिया तो इसके साइन अपोजिट हो जाएंगे और ये जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं इन्हें जोड़ देती हूँ तो ये इक्वेशन कट जाएगी, क्योंकि प्लस 3y में माइनस 3y घट जाएगी और यहाँ पर ये 10x आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 20। देन x इज इक्वल टू 20/10 विच इज़ इक्वल टू 2। देख लीजिए, और यही आंसर हमारा पहले भी आया था। अब इस 2 को आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी रख सकते हैं। जैसे सपोज़ मैंने पहली वाली इक्वेशन जो थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँगी तो 2x की वैल्यू रखी 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 यानी कि 4। यहाँ मैंने वैल्यू रखी थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये मेरी क्वेश्चन की इक्वेशन थी। x इज इक्वल टू रख दिया प्लस वाई इज इक्वल टू 7, देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 यानी कि 3। यही आंसर हमारे पहले आए थे। अब आपको समझ में आ गया? उसमें हमने क्या करा था, y को x के रूप में कन्वर्ट करके और इसमें पुट कर दिया था। यहाँ पे हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को भी कर सकते थे। कभी हम चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार x को एलिमिनेट कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार y को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको और भी वीडियोज़ दूँगी जिसमें और भी क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में और भी दूंगी। फ़िलहाल थैंक यू।